नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस विभाग के द्वारा निकाली गई कांस्टेबल लेवल की भर्ती पर। दोस्तों अंत तक हमारे साथ बने रहें क्योंकि आज की वीडियो हम बात करेंगे कैसे इस फॉर्म को फिल करना है, क्या इसका क्राइटेरिया है और हमें किस तरह के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है और क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि राजस्थान पुलिस ने बम्पर लेवल में वैकेंसी को रिलीज किया है। आप जैसे कि यहाँ देख भी सकते हैं, इन्होंने 8,148 पदों पे कांस्टेबल लेवल की भर्ती को रिलीज किया। अगर दोस्तों बात करूं कि कांस्टेबल लेवल पे किस तरह के पद है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने कांस्टेबल लेवल पे 3 तरह के पदों को निकाला है। जैसे यहाँ पे मेंशन है पूरा समान, चालक और बैंड, इन तीनों पदों को मिला के 8,148 आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो दोस्तों चलिए इस पे हम बात स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो आपको मैं बताता चलूं, जो आपका ये फॉर्म है, ये आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा 28 अप्रैल से और जो इस फॉर्म की लास्ट डेट है वो रहने वाली है आपकी 17 मई, यानी 20 दिन का आपको टाइम मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। बाकी यहाँ अगर आपको इस फॉर्म को फिल करते टाइम कुछ दिक्कतें या गलती हो जाती है तो उसके लिए भी इन्होंने 3 दिन का टाइम दिया है संशोधन के लिए। वो आपकी डेट रहने वाली है करेक्शन की, वो रहने वाली है 18 मई से लेके 20 मई तक। पर हाँ दोस्तों, इसमें एक चीज और है, अगर आपको कुछ अपना करेक्शन करना है तो उसके लिए आपको 300 रुपए का अतिरिक्त शुल्क देना होगा इस फॉर्म को करेक्शन करने के लिए। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप इस फॉर्म को सिर्फ एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि आवेदक द्वारा केवल एक बार ही आवेदन किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये तो मैंने बता दिया है कि कब से इस फॉर्म को स्टार्ट करना है। अब बताता हूँ कि क्या इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ इन्होंने अपनी साइट मेंशन की है, आप यहाँ देख भी सकते हैं क्या साइट है। इस साइट पे जाकर आपको लॉगिन करना है और सबसे पहले आप अगर आपने अपना ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको इस साइट पे जाके अपना ओटीआर फिल करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी करना होगा। उसके जो भी चार्जेस लगेंगे वो आपको पे करने होंगे। वो खाली एक बार लगेगा उन सारे यूजर्स के लिए जो पहली बार ओटीआर कर रहे होंगे इस साइट पे जाके। तो दोस्तों ओटीआर करने के बाद आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिल करने का जो भी आपने इस फॉर्म को फिल किया है आप उसका प्रिंट अपने पास साथ रख लें क्योंकि ये प्रिंट आपका आगे काम आने वाला है जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे या फिर जो आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उन सारी प्रक्रिया में आपका ये जो ऑनलाइन आवेदन का जो फॉर्म होगा ये आपका काम आएगा। इसलिए आप इसका प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लें। बाकी दोस्तों यहाँ पे इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जैसे आपको आवेदन करते टाइम किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो यहाँ पे दिए हेल्पलाइन पे आप बात कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है कि जैसे जो आपका जो ऑनलाइन जो आपने आवेदन किया होगा उसका प्रिंट आपको कहाँ पे काम आएगा। आप देख सकते हैं जो भी आपका फिजिकली टेस्ट होगा वहां पे आपको ये प्रिंट लेके जाना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों फीस की बात कर लेता हूँ। हाँ, पर उससे पहले आपको बताता चलूँ, इस फॉर्म को जो राजस्थान से बाहर वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पर जो बाहर वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो सारे के सारे समान वर्ग में ही गिने जाएंगे। यानी अगर कोई अदर स्टेट वाला अगर एससी एसटी या ओबीसी वाला होगा तो वो जनरल की तरह ही ये फॉर्म को फिल कर सकता है। अब दोस्तों फीस की बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जितना भी सामान्य वर्ग है, ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग है, वो सारा वर्ग जो क्रीमी लेयर में आता है और प्लस जितना आपका राजस्थान से बाहर के जितने भी अभ्यर्थी या फिर आवेदक हैं उन सबको इस फॉर्म के लिए 600 रुपए का शुल्क देना होगा। साथ ही साथ जो राजस्थान के जितने भी नॉन क्रीमी ओबीसी हो गए, एससी एसटी या फिर जो भी विशेष वर्ग वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनके लिए फॉर्म 400 रुपए का रहने वाला है। अ, दोस्तों आप यहाँ देख भी सकते हैं इन्होंने मतलब जो आरक्षण है मतलब किस कैटेगरी को कितना मिलने वाला है उसके बारे में कुछ यहाँ मेंशन भी कर रखा है। जैसे मैं ऊपरी ऊपरी आपको बताता चलूँ, जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होंगे उनको 2% तक का मिलेगा यहाँ पे आरक्षण। बाकी जितनी महिलाएं हैं उन्हें 33% तक का आरक्षण मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे आप एक चीज यहाँ भी देखिए इन्होंने एक चीज मेंशन भी किया है कि जितने भी मतलब नए जो पद होंगे पदमनी, कालाबाई, अमृता देवी बटालियन के, इसमें 50% तक का महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी आपके एक्स सर्विसमैन है यानी भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 12.5% तक का यहाँ पे आरक्षण मिलेगा। साथ ही साथ वो सारे भी भूतपूर्व सैनिक या फिर मतलब एक्स सर्विसमैन या फिर वो सारे पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका रिटायरमेंट 1 साल के अंदर होने वाला है। आप दोस्तों यहाँ देख भी सकते हैं इन्होंने बता भी रखा है, देखिए इस पॉइंट में इन्होंने बता भी रखा है कि जितने भी राजस्थान के अलावा जितने भी अन्य राज्य के एससी एसटी या फिर ओबीसी वर्ग के जो भी अभ्यर्थी होंगे या फिर ईडब्ल्यूएस यानी कमजोर वर्ग के, वो सारे अभ्यर्थी को समान वर्ग का अभ्यर्थी ही माना जाएगा। तो आपको यानी आपको जनरल की तरह ही इस फॉर्म को फिल करना है और उसी ही मतलब उन पोस्टों पे ही आपको कॉम्पिटिशन मतलब क्रैक करना है।
अब दोस्तों अगर वेतन की बात किया जाए तो इसमें मतलब आपको पता ही होगा कि राजस्थान सरकार में जो भी मतलब जॉब आती हैं उनमें 2 साल के पीरियड में स्टार्टिंग के 2 साल के पीरियड में सैलरी कम मिलती है। वैसे इसी प्रकार यहाँ भी इन्होंने बता रखा है कि 2 साल तक के पीरियड में जो तनख्वाह मिलने वाली सैलरी वो 14,600 रुपए मासिक जो आपको सैलरी मिलेगी फिक्स। तो दोस्तों 2 साल के बाद आपको लेवल 5 पे फिक्स कर दिया जाएगा और लेवल 5 के अनुसार जो भी आपका वेतन मिलेगा मतलब बनता है वो आपको दिया जाएगा 2 साल के बाद। अगर दोस्तों योग्यता की बात की जाए मतलब क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है इस जॉब के लिए, तो आप देख सकते हैं इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रहने वाली वो आपकी रहने वाली 12th पास। यानी दोस्तों वो सारे अभ्यर्थी जिन्होंने 12th पास कर रखा है वो सारे अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों आयु सीमा पर बात की जाए अगर, तो यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट में इन्होंने पूरा मेंशन कर रखा है कि किस वर्ग के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। जैसे आप देख भी सकते हैं जैसे कांस्टेबल के लिए इन्होंने बता रखा है सामान्य के लिए कितनी एज होनी चाहिए, मिनिमम मतलब कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, सारा कैटेगरी में मेंशन कर रखा है। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों आप इस चार्ट को देख सकते हैं। तो आप इस चार्ट को देख के अपने इस फॉर्म को फिल करें। ये तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एज का सब बता रखा है। यानी दोस्तों इस पोस्ट के लिए कुछ आपके फिजिकली स्टैंडर्ड भी रहने वाले हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं इस चार्ट में बता रखा है, इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ऊंचाई यानी हाइट कितनी होनी चाहिए, मतलब समान वर्ग के लिए पुरुषों के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसी प्रकार जैसे कुछ जैसे जो शहरिया आदम जाति होता है उनके लिए जो पुरुषों की हाइट 160 सेंटीमीटर और महिलाओं की 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसी प्रकार जैसे मतलब इन्होंने आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हाइट जो मतलब सीना जो आपका होना चाहिए वो बिना फुलाए होना चाहिए आपका 81 सेंटीमीटर और फुलाने पे रहना चाहिए आपका 86 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का गैप मतलब होना चाहिए दोनों चीजों में। वजन के लिए मतलब मेल के लिए कोई बात नहीं की गई है। बाकी फीमेल के लिए यहाँ वेट दे रखा है, जैसे समान वर्ग के लिए जो फीमेल है उनके लिए 47.5 केजी का वेट मेंशन कर रखा है, यानी इतना मिनिमम वेट होना ही चाहिए उनका। उसी प्रकार दोस्तों जो शहरी जाति की जो महिलाएं हैं उनके जो आपका वेट होना चाहिए वो 43 केजी मिनिमम वेट होना चाहिए। ये तो दोस्तों हो गया फिजिकली मापदंड क्या आपका रहने वाला है। बाकी दोस्तों जो आपकी आईसाइट है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए 6/6 या फिर 6/9, यहाँ पे आपकी आईसाइट होना अनिवार्य है। ये तो दोस्तों इनके कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं किस तरह का आपका चयन प्रक्रिया रहने वाली है, यानी क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ देख भी सकते हैं इन्होंने सब मेंशन कर रखा है किस तरह का आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप इस चार्ट में मतलब देख भी सकते हैं जैसे बता रखा है जो आपका लिखित परीक्षा होने वाली वो होने वाली 150 नंबर की। ये दोनों परीक्षा जैसे कांस्टेबल सामान्य और कांस्टेबल चालक पद है, इन दोनों पोस्टों के लिए 150 नंबर का आपका एग्जाम रहने वाला है। बाकी कांस्टेबल बैंड के लिए कोई भी इस तरह का एग्जाम नहीं होने वाला है। बाकी जो सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पे दे रखा है जो आपका फिजिकली टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है इन तीनों ही पोस्टों के लिए। बाकी जो आपकी जो प्रोफेंसी टेस्ट होगा वो सिर्फ कांस्टेबल चालक और कांस्टेबल बैंड के लिए होने वाला, वो भी 30-30 नंबर का। इसके बाद देखिए अगले पॉइंट पे इन्होंने बता रखा है अगर कोई आपके विशेष योग्यता है जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट हो गया, होम गार्ड सर्टिफिकेट या कोई आपने पुलिस से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा कर रखा है तो उसके लिए आपको 20 मार्क्स तक दिए जा सकते हैं। यानी दोस्तों जो आपके कांस्टेबल समान लेवल का जो पेपर रहेगा वो आपका टोटल रहने वाला है वो 170 नंबर का। सेम उसी प्रकार जो कांस्टेबल चालक वाला है वो आपका 180 नंबर का पेपर रहने वाला है और जो कांस्टेबल बैंड है वो 30 नंबर का पेपर रहने वाला है। तो ये तो दोस्तों हो गया कि किस तरह का इसका मतलब एग्जाम पैटर्न होने वाला है। अगर मैं बात करूं कि लिखित जो परीक्षा है वो किस तरह की होने वाली है, तो उसमें आप देख सकते हैं जो आपका लिखित परीक्षा वो 150 नंबर की जो पहले बता ही चुका हूं आपको। तो अगर उस 150 नंबर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपका 60 जो क्वेश्चन रहने वाले हैं मतलब हर क्वेश्चन 1 नंबर का आपका यहाँ रहने वाला है, पहली बात। दूसरी बात जो आपका जो 60 नंबर की जो स्टार्टिंग और जो आ सेक्शन रहेगा, ए सेक्शन रहेगा, उसमें जो 60 नंबर क्वेश्चन आपके आने वाले वो मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड आने वाले हैं। सेकंड जो बी पार्ट रहेगा उसमें जो आपके 45 क्वेश्चन रहेंगे और वो रहेंगे 45 यही नंबर के। तो दोस्तों आपका जो बी पार्ट रहेगा वो रहेगा 45 मार्क्स का। उसमें जो आपका आने वाला है वो आकर समान विज्ञान यानी आपका जीएस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ ही साथ जो राजस्थान सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे। और जो आपका सी पार्ट रहने वाला वो रहने वाला आपका वो भी आपका 45 ही नंबर का रहने वाला। उसमें जो आपका आगे क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे राजस्थान के इतिहास, वहाँ की कला, संस्कृति, भूगोल से रिलेटेड आपके 45 क्वेश्चन 45 नंबर के आने वाले हैं। इन तीनों को मिला के आपका 150 नंबर बनेगा।
बाकी आप यहाँ देख भी सकते हैं, इन्होंने बता भी रखा है जितना सामान्य वर्ग हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया या ओबीसी हो गया, उनको 40% मार्क्स लेकर ही आने पड़ेंगे इस एग्जाम को पास करने के लिए। और बाकी जो एससी एसटी जो ट्राइब या फिर उनसे रिलेटेड जो भी जनजाति के लोग हैं, उनको 36% मिनिमम नंबर लेकर आने पड़ेंगे इस एग्जाम को पास करने के लिए। उसके बाद दोस्तों जो आपका टेस्ट होगा वो आपका होगा फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट। यानी इस टेस्ट में जो बच्चे लिखित परीक्षा पास करेंगे उन बच्चों का मतलब 5 गुना बच्चों को पास किया जाएगा लिखित परीक्षा में। उन सारे बच्चों को आपका जो ये फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट है वो पास करना होगा। अगर इस टेस्ट की बात करूँ तो इस टेस्ट में आपकी 5 किलोमीटर की दौड़ होने वाली है, इन्होंने बता भी रखा है। पुरुषों के लिए दौड़ 25 मिनट पूरी करनी होगी, महिलाओं को 35 मिनट में, और जितने एक्स सर्विसमैन है उन्हें ये 30 मिनट में दौड़ को पूरा करना होगा। दोस्तों पहला राउंड तो आपका हो गया लिखित परीक्षा, यानी जो उसमें पास होंगे उनको फिजिकली टेस्ट देना है। और जो फिजिकली टेस्ट में जो बच्चे पास होंगे अब वो जाएंगे शारीरिक मापतौल, यानी आपका यहाँ पे फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट कुछ होने वाला है, आपका वो पास करना अनिवार्य होगा। सपोज करिए कोई बच्चा मतलब सेटिस्फाई नहीं होता, उसको लगता है कि उसका जो ये फिजिकली मापतौल टेस्ट जो है स्टैंडर्ड टेस्ट है वो गलत तरीके से हुआ है, तो आप सेम डे पे 500 रुपए दे के अपील कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं जितने भी कांस्टेबल चालक या बैंड वाले पदों के लिए अभ्यर्थी होंगे उनको एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना होगा। उसके लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बता रखा वो जो टेस्ट है वो 30 मार्क्स का रहने वाला है, और जनरल और ओबीसी इन सबको 40% मार्क्स लाने इसको पास करने के लिए, और एससी एसटी वर्ग वाले अभ्यर्थी को 36% मार्क्स लेकर आने हैं इस टेस्ट को पास करने के लिए। बाकी आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, यानी जो सारे अभ्यर्थी चालक के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन सबके पास लाइसेंस होना चाहिए, डील होना चाहिए, तो आप अभी से अप्लाई कर दें, क्योंकि इन्होंने डेट भी बता रखी है कि 1 जनवरी 2026 से पहले का उनके पास डीएल होना ही चाहिए। बाकी दोस्तों कुछ विशेष योग्यता के लिए भी मार्क्स निर्धारित किए गए थे, जैसे ऊपर चार्ट में बता ही रखा था, उसका 20 नंबर आपके लिए आवंटित किए गए थे। तो उसमें आप देख सकते हैं जैसे अगर किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो जैसे अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट आपको 6 नंबर, बी रहेगा तो 8 और सी रहेगा तो आपको 10 नंबर तक मिल सकते हैं। सेम उसी प्रकार इन्होंने होमगार्ड के लिए मेंशन कर रखा है, अगर किसी होमगार्ड ने 3 साल तक की सेवा दी उसको 10 नंबर दिए जाएंगे, 2 साल की तो 8, और 1 साल की सेवा की तो उसके लिए 6 नंबर दिए जाएंगे। उसी प्रकार किसी ने डिप्लोमा पुलिस के लिए किया है तो उसके मार्क्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप एक एक बात का ध्यान रखिए, जैसे कोई अभ्यर्थी ने तीनों ही चीज कर रखी है तो उसे सिर्फ 2 का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि ये जो आपका जो ये मैक्सिमम मार्क्स हैं 20 नंबर हैं, तो आपको इन 3 में से किसी 2 पे ही सेलेक्ट करके आपको नंबर दिए जाएंगे। ये चीज इन्होंने बता भी रखा नोट में, आप इस चीज को देख भी सकते हैं। अब बाकी दोस्तों आप चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं किस जगह पे कितनी वैकेंसी रहने वाली है। तो दोस्तों इन्होंने चार्ट के माध्यम से वैकेंसी को शो किया, जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं कि किस तरह की, जैसे कांस्टेबल सामान्य पदों की जो ये चार्ट है, यहाँ पे आप पूरा पूरा चार्ट इन्होंने मेंशन किया, तो आप इस चार्ट को मतलब देख भी सकते हैं किस जिले में कितनी वैकेंसी है। तो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है ये चार्ट से, कि आप मतलब आपको पता रहेगा कि इस जिले में कितनी वैकेंसी रहने वाली है। तो आप इस चार्ट को जरूर देखें फॉर्म भरने से पहले। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फॉर्म के बारे में जितना भी कुछ हो बता सकूं, ताकि आप इस फॉर्म को आराम से और अच्छी तरीके से भर सकें। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के और वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल में। मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।